हेलो 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 कैटास्ट्रॉफिक शिवम आयुष्मान कैसे हो सब लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड इन फ्यू सेकंड्स फ्रॉम नाउ. हेलो हेलो हेलो. वेलकम वेलकम बच्चों. वेलकम वेलकम. गुड इवनिंग बच्चों. गुड इवनिंग. जोश वाले स्टूडेंट्स कैटास्ट्रॉफिक धर्मोपदेश. कैसे हो बेटा? And I can see Ayushman, Priyanshu, and a lot of Josh, lot of Josh. Let me put this in the Telegram also so that others can join a central channel. Okay. चलिए चलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं. सो शिवम मोहन, arithmetic progression is what we'll talk about. So if you're not subscribed to this channel, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो बेटा. अगर आपको अपडेट्स चाहिए है ना, यू नीड. आज सुबह मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नोट्स भी डाले थे. कौन कौन पढ़कर आया भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नोट्स? देवांश आपने पढ़ा? प्रियांशु, मोहन, कैटास्ट्रॉफिक, डिड यू रीड दीज नोट्स आई पुट ऑन द टेलीग्राम चैनल? लेट्स स्टार्ट. ओके. हेलो हेलो अनु गुप्ता. अनु नहीं, एमी, एमी गुप्ता. हाँ जी. Scheduled by 2 accounts sir. अच्छा जी. What does that mean? You're joined with 2 accounts? Me, Shivam, Neelu Singh, yes, Priyanshu, Devansh, क्या बात है? नोट्स अगर पढ़ोगे तो मैं और भेजूंगा ना, है ना? फायदा क्या? मम्मी जब खाना बनाती है, अगर आप उसको खाते हो तो मम्मी और जोश के साथ बनाती है, राइट? अगर आप नोट्स पढ़ोगे, अगर आप क्विज क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करोगे, देन है ना, व्हाट इज द अपडेट रिगार्डिंग फिजिक्स सीरीज? कुछ तो सरप्राइज रहने दिया करो बच्चे, है ना? यस, वी विल स्टार्ट फिजिक्स सीरीज वेरी वेरी सून. उसका अनाउंसमेंट आएगा. बट ऑब्वियसली आपका जोश पक्का है, इरादा पक्का है, तो मैं भी पूरा डिटरमिन्ड हूँ. अ लिटिल बिट अबाउट मी, माय नेम इज भवदीप सेठी एंड आई कन्वर्ट फिजिक्स हेटर्स इनटू फिजिक्स लवर्स. एंड आई ऑलवेज से कि भाई फिजिक्स को रट्टा मारोगे तो फिजिक्स बुरा मान जाएगी. अगर आप फिजिक्स को रटोगे तो भाई फिजिक्स इतना बुरा बुरा मानती है कि रात को सपने में भी आती है. ओके. And so today we'll talk about arithmetic progression. This is actually an auditorium. And the reason I have put this picture is अगर आप एक एक सीट को गिनते बैठोगे तो फिर तो पूरा शो खत्म हो जाएगा तब तक, है ना? फॉर वॉट एवर रीजन यू वॉन्टेड टू नो भाई कितनी सीट्स हैं, यू डोंट रियली हैव टू काउंट देम ऑल बिकॉज यू विल रियलाइज दिस इज फॉर्मिंग इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो आपने पहली काउंट करी, नंबर ऑफ रोज काउंट करी, दूसरी काउंट कर लिया, लास्ट कर ली, वॉट एवर. आई मीन यू विल फाइंड द कॉमन डिफरेंस द फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स हियर. You can find the total number of seats over there. Good, good, good. Sir, I am, I are same. I am and I are same, but how? Okay. चलिए आगे चलते हैं. तो why accelerate math? Obviously फटाफट से है ना, क्योंकि because if you want to prepare for Olympiad exams and NCERT has to be mastered, but schools will take their own sweet time and school takes months and months. So VOS took an initiative to accelerate maths. What are we going to do in VOS maths? Is complete one session, may one chapter, full chapter. So 13 chapter, 13 session, 13 days, free for all. There is no catch. It's not like showing a movie trailer एंड सेइंग भाई पिक्चर तो अभी बाकी है ना, उसके लिए टिकट लेकर आ जाओ. ठीक है. सो थ्योरी करेंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, पीवाई क्यूज एंड देन आल्सो यू गेट होमवर्क. सो दिस कोर्स विल नॉट स्पून फीड. डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे एनसीईआरटी के. डोंट एक्सपेक्ट रिपीटेटिवली कराए जाएंगे. वी विल कवर एवरीथिंग इन कंसेप्चुअल वे. उसके बाद आपका जोश है ना. सो आई डिडंट रीड, सो विल आई अंडरस्टैंड? यस कैटास्ट्रॉफिक, यू विल अंडरस्टैंड विद योर जोश, यू विल अंडरस्टैंड. जो बच्चा पढ़कर आया वेल एंड गुड, नहीं पढ़कर आया कोई बात नहीं. आप जोश के साथ समझ जाओगे. बस ये प्लेज कर लीजिए. once you take this pledge, give me a thumbs up so that I can start. And again, as I always say, without offending anybody, कि अगर आप इस प्लेज को ले नहीं पा रहे हो, अगर आपको मुश्किल लग रही है, तो ये क्लास सुपर डिफिकल्ट लगने वाली है. then you will get bored and there's no point in staying in the class. I might be being rude over here, but I'm being honest here.
अगर आप इस प्लेज को एग्री नहीं करते तो मेरी पढ़ाई आपको समझ नहीं आएगी. इट इज गोइंग टू बी वेरी बोरिंग पढ़ाई. ओके. यस यस, एनएससीपी का सिलेबस इज सेम एज जेई का सिलेबस, वर्ड टू वर्ड, डिटो डिटो. देवांश, जो भी डाउट्स थे वो अभी आज क्लियर हो जाएंगे, है ना. चलिए, कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एनसीईआरटी, दो मैंने आज के एजेंडा रखे हैं. क्योंकि मेरी स्टूडेंट्स सेड कि सर आप एक काम करा करो, या आपसे फीडबैक आ रहा है कि स्टूडेंट्स ने कहा सर आप पहले पूरी थ्योरी करा दिया करो और फिर आप क्वेश्चंस कराया करो. उसका फायदा मुझे भी लगा कि मे बी देयर आर सम स्टूडेंट्स ऑफ अदर एंगेजमेंट्स लाइक ट्यूशन जाना है, डांस क्लास जाना है, कबड्डी खेलने जाना है. दे कैन कवर द एंटायर थ्योरी and maybe they can skip the practice questions, or maybe the other way, some students already know the theory, they can cover the questions. That's the point. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? कैटास्ट्रॉफिक इधर देखिए बेटा, साइंस ट्रांसफॉर्मेशन इधर देखिए. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज वेरी इजी. बहुत सिंपल सा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इट्स बेसिकली प्रोग्रेशन मतलब क्या? इट्स मोर लाइक ए सीरीज, है ना. इट्स अ सीरीज. सो एक सीरीज मैंने लिख दी, मैंने लिख दिया 2, फिर मैंने लिख दिया 4, फिर मैंने लिख दिया 8, फिर मैंने लिख दिया 16, फिर मैंने लिख दिया 32. ये एक सीरीज है ना, सीक्वेंस है. ऐसे एक और सीरीज मैंने लिखी, मैंने लिखा 2, फिर मैंने लिखा 5, आप देखिए 3 ऐड करा, फिर मैंने इसमें 4 ऐड कर दिया, फिर मैंने इसमें 5 ऐड कर दिया, फिर मैंने इसमें 6 ऐड कर दिया, फिर इसमें 7 ऐड कर दिया. आप देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मेंटल एबिलिटी में. इसमें पूछा अगला टर्म क्या बताओगे, डबल होता जा रहा है, अगला टर्म 64 होगा, इसमें बोलेंगे अगला क्या, 3 ऐड करा, 4 5 6 7 ऐड करा, अगला टर्म 8 करोगे 35. वो वी ऑल नो दिस. But there is a type of series that we are interested in studying today, and that is more like 2, 4, 6, 8, 10, 12, and then what will be the next term in this series? It's very obvious कि भाई इस series में voice is not clear. ओहो, रुकिए 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 रुकिए. If voice is not clear, फिर तो problem. Hello, check. Hello, check. My voice clear. Hello, check. Is it better now? Is it better now? Is it any better? Hello, check. Is it better? Is it better? अभी better है क्या? Is it better? Better now? अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए, नाउ क्लियर, ठीक है. तो मैं क्या बोल रहा था कि मेरे पास कुछ सीरीज है. पहली सीरीज अगर आप देखोगे तो पहली सीरीज में क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. So if I write it here, what is happening in the first one is you are multiplying all the numbers by 2. So इधर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना. इधर आप क्या कर रहे हो, 3 ऐड कर रहे हो, फिर इधर 4 ऐड कर रहे हो, फिर 5 ऐड कर रहे हो, फिर 6 ऐड कर रहे हो, है ना. ये भी एक सीरीज है. बट मुझे आज जिस सीरीज में इंटरेस्ट है वो है ये वाली सीरीज. इसमें आप 2 ऐड कर रहे हो, फिर 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 आप 2 ऐड कर रहे हो. एक कॉमन नंबर है जो आप ऐड करते जा रहे हो. तो आप बोलोगे भाई अगले नंबर के लिए फिर 2 ऐड कर देता हूं, एंड द नेक्स्ट नंबर इज गोइंग टू बी 40.
इस वाली सीरीज को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. Arithmetic progression is a special type of series where you keep adding the same number. When I say add, it can be subtraction also. Because if I'm doing, let's say 50, then I say 47, then I say 44, and then 41. And if I say 41 is the next number, let's say 41, 41 के बाद 38. So what am I doing? I'm subtracting 3, subtracting 3, 3, 3, which can be equally said कि I'm adding -3. है ना? यहां पर एडिंग -3 हो रहा है. यहां तक क्लियर है आपको? दिस इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जहां सेम नंबर को आप ऐड करते रहते हो, जहां सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हो बेटा, उसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ये आपके हायर ग्रेड्स में आएगा. ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. अभी हम नहीं बात कर रहे हैं. ऐसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है, फिबोनाची सीरीज होती है, काफी कुछ होता है. टुडे वी विल फोकस ऑन द सिलेबस विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में you keep adding the same number और you subtract the same number. Common difference, तो हम क्या बोलेंगे? इसमें common difference है 2, इसमें common difference है -3. So अभी practice कर लेते हैं थोड़ी सी और कि what is common difference and what are we talking about. So basically let's write a series and let's say the series is 5, 5 and then 8, then 11, 11 and then you have 14, then you have 17. Is this arithmetic progression? Yes or no? Is this arithmetic progression? Are we adding the same number or subtracting the same number? Yes, it is an arithmetic progression. तो इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म को हम लिखेंगे A1. A1, A1 मतलब फर्स्ट टर्म. इसको बोलेंगे A2. ये है सेकंड टर्म. ये है थर्ड टर्म. We'll call this as A3. We'll call this as A4 and we'll call this as A5. And similarly, the nth term will be an, where n can be anything. It can be 50, it can be 69, something, I don't know. And I'm not interested, koi number, a natural number, that's it. So the first term, the second term, the third term, अब कोई भी AP होती है, catastrophic focus here, beta, please. You know, I told you already, GP is when you keep multiplying. Today we are not studying GP, we are studying arithmetic progression. तो मेरे पढ़ाने का एक उद्देश्य है today, I want to complete your syllabus. I want to finish your syllabus of arithmetic progression in roughly one hour. है ना? देखिए अभी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है. फर्स्ट वन इज द फर्स्ट टर्म. इफ यू नो द फर्स्ट टर्म, गुड. नहीं तो पता करना पड़ेगा. तो फर्स्ट टर्म इसमें है 5. Second thing you have to know is the common difference. So how much is the common difference? Common difference is 3. If you know the first term and you know the common difference, the entire story will be clear. क्योंकि अब आपको बोला जाए 100th term निकालो, आप निकाल लोगे. आपको बोला 973 नंबर का टर्म निकालो, आप निकाल लोगे. If somebody says, can you add the first 50 terms, you will be able to do that. So always remember, you should be knowing the first term and the common difference. अगर आपको ये दोनों पता है, the entire thing is clear. So now if I proceed further to analyze, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको साइड में लिख देता हूं because this is a very very interesting series which is one of the easiest series, or honestly it is one of the easiest series. इसको भी यहां से इरेज कर दिया मैंने. तो मैंने यहां पे लिखा इस सीरीज का A1 है 5 and the common difference is 3. है ना? अब अगर मेरे को A2 चाहिए, A2 कैसे आ रहा है? Isn't A2 coming as 5 plus 8? Isn't A2 A1 plus D? है ना? A1 में D ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया तो A2 आ गया. A3 चाहिए, इसमें D और ऐड कर देंगे, A1 plus D मतलब A1 plus 2D आ जाएगा ना इधर, A1 plus 2D. देखिए A1 था, उसमें एक बार D ऐड करा तो A2 आ गया, एक और बार D ऐड करा A3 आ गया, और एक और बार D ऐड करा मतलब A1 plus 3D करा तो A4 आ गया. है ना? पैटर्न देखिए, पैटर्न देखिए आप. फोर्थ टर्म चाहिए तो A1 plus 3D करा. फिफ्थ टर्म चाहिए तो मैंने क्या करूंगा? A1 plus 4D.
है ना, क्योंकि पहले में तो ऐड नहीं करना था, सेकेंड टर्म के लिए एक बार ऐड करा, थर्ड टर्म के लिए 2 बार करा, फोर्थ के लिए 3 बार करा, फिफ्थ के लिए 4 टाइम्स करा. सो वी कैन से ओके इट्स वेरी इजी. अगर nth टर्म चाहिए तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज द फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म चाहिए, वहां n हो सकता है 100 हो, है ना. तो n-1 मतलब जितना भी n था उससे एक कम d ऐड करना है उसमें. देखिए कॉमन सेंस पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे मेमोराइजेशन नहीं करना है ना. दिस इज वन थिंग दैट एवरीबडी मेमोराइजेस इन स्कूल, बट व्हाई? फर्स्ट टर्म इज a1, सेकंड टर्म में एक d ऐड करा, थर्ड टर्म में 2d ऐड करे, फोर्थ में 3d करे, 5 में 4d करे, तो nth टर्म में n-1d हो रहा है ना. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो एग्जांपल ले लेते हैं. और अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है, लेट्स से देयर इज अ सीक्वेंस व्हिच इज मोर लाइक 4 देन 9 देन 14 देन 19, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में a1 की मैं बात करूं, हाउ मच इज a1? a1 इज 4. एंड व्हाट अबाउट द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस के लिए आप कोई भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स माइनस करो. 9 minus 4 is 5, 14 minus 9 is 5, 19 minus 14 is 5. So common difference is 5. So how much will be the nth term? Nth term is going to be equal to a1 plus n minus 1 times of d. अब इसमें a1 लिख दीजिए, a1 is 4. So an is equal to a1 which is 4 plus n minus 1 times of d. d is 5. यहां तक क्लियर सबको, है ना. Now if I want to find let's say fifth term, फिफ्थ टर्म क्या होगा आपको पता है, इसमें 5 और ऐड करोगे 25 आएगा. बट यहां से चेक कर लेते हैं. सपोज आई वांट टू फाइंड द फिफ्थ टर्म, मतलब n की जगह 5 रखा, तो 4 विच इज a1 प्लस n-1 मतलब 5-1 टाइम्स 5. अब 4 रखा, 4 का 4 रह गया, प्लस 5-1 इज 4 टाइम्स 5 इज 20, 24 आ गया. देखिए आना भी चाहिए था 24 आ गया. देखिए, है ना. So all you do is you take the first term, then add n-1 times d, you get the nth term. अब अगर और ज्यादा जिज्ञासा है आप में, you really want to understand mathematics in the way it is supposed to be, then look at something very interesting here. देखो an is 4 plus n-1 times 5. तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूं तो मेरे को क्या दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है an is equal to 4 plus 5n. लिख ही देता हूं, 4 plus 5n minus 5. ऐसा आ रहा है ना, 4 plus 5n minus 5. फिर इसको सिंप्लीफाई करा, 5n ठीक से नहीं लिखा मैंने, मुझे माफ कीजिएगा, दोबारा से लिख रहा हूं, 5n minus 5. अब ये और क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम लिख सकते हैं an is equal to 5n minus 1. अब जैसे फिजिक्स में मैं कहता हूं ना, इट्स ऑल रिलेटेड. जब आप मोशन पढ़ते हो, उसके बाद जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हो, तो जो मोशन में पढ़ा था वो लॉज ऑफ मोशन में यूज होगा. फिर जो मोशन में पढ़ा, लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा, वो ग्रेविटेशन में यूज होगा. जो इन तीनों में पढ़ा वो वर्क पावर एनर्जी में यूज होगा. जो 8th ग्रेड में पढ़ा वो 9th में यूज होगा. जो 8 9 में पढ़ा 10th में यूज होगा. 8 9 10th का 11th में होगा. वो यहां पर हो रहा है. देखिए, कैन यू नॉट सी दिस इज समथिंग दैट यू स्टडीड इन चैप्टर नंबर 1? Isn't this simply y is equal to mx plus c? देखिए जरा, y is equal to mx plus c. इसको प्लॉट करके देखिए आप. y is equal to 5x minus 1. 5n minus 1 लिख देता हूं. चलिए डेस्मोस पे जाएंगे अभी हम. 5n minus 1 डेस्मोस. देखिए डेस्मोस पे जाइए. 5n minus 1. दिस इज हाउ यू शुड बी लर्निंग. आप लिखो 5n minus 1, है ना. x लिखना पड़ेगा इसको क्योंकि वेरिएबल x मानता है ये, कोई बात नहीं. 5x minus 1. लुक एट दिस. 5x minus 1 gives you a straight line, gives you a straight line with a slope of 5, with a slope of 5. यहां से आप देखो, एक यूनिट यहां गया, 5 इधर गया, और उसका y इंटरसेप्ट है -1.
तो अगर आप वापस आते हो और केयरफुली इसको एनालाइज करते हो, आपको इसी तरह से पढ़ाई करनी है भाई। जब आप एपी को प्लॉट करोगे, जो उसका कॉमन डिफरेंस था उस स्लोप की लाइन बन जाएगी। ठीक है जेसन, दिस इज हाउ यू शुड बी लर्निंग। ऐसा नहीं कि मैंने लीनियर इक्वेशंस अलग चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अलग चैप्टर है, सर क्यों मिक्स कर रहे हो? अरे मिक्स करके ही पढ़ाई होती है। बाकी तो जिसमें कहता हूं ना, रट्टा तो तोते भी मार लेते हैं यार। तो सॉरी, है ना? So this is the nth term. You understand everybody? Nth term is a1 plus n minus 1 of d. Now sum of first m terms. That is the second thing that completes our theory today. कि मेरे पास कोई AP है और मेरे को पहले 50 टर्म्स का सम करना है, तो मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठूंगा, है ना? I can clearly do it very easily. I can do the derivation first so that you get a feel of it. Suppose मेरे को n टर्म्स ऐड करने हैं, n टर्म्स ऐड करने हैं, तो मैं क्या करूंगा? देखिए इसको फील करिएगा, अब आप इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको फील करना है। तो मैं कह रहा हूं कि एस एन मीन्स द फर्स्ट n टर्म्स का सम। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब पहले जो n टर्म्स ऐड करने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा a1 प्लस a1 प्लस डी, है ना? ये सेकंड टर्म हुआ ना मेरा, a1 प्लस डी। इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं जिससे मेरे को पता लगे दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकंड टर्म। देन आई विल राइट प्लस a1 प्लस 2d, ऐसे लिखूंगा ना, a1 प्लस 2d। यहां तक क्लियर सबको? गुड जॉब सम्यक बेटा, लव यू, है ना? अब मैं क्या लिखूंगा? इसके बाद मैं लिखूंगा डॉट 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 डॉट, n टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म क्या होगा? कैन आई से लास्ट टर्म विल बी a1 प्लस n माइनस 1d, a1 प्लस n माइनस 1d, ये लास्ट टर्म होगा, आखिरी का टर्म ऐसा बनेगा। उससे पहले का क्या बनेगा? उससे पहले का टर्म होगा a1 प्लस इससे एक, है ना, डी लिखना था, सॉरी माय बैड, माय मिस्टेक देयर, n माइनस 1d, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया दिखाने के लिए कि लास्ट टर्म है। तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? प्लस n माइनस 2d, है ना? थोड़ा साफ सफाई से लिख लेते, मेरी हैंडराइटिंग वैसे तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है, बट समटाइम्स आई एम एबल टू। So let's say I reduce the width of this so that I can write thinner. हाँ, thinner लिख लेंगे तो बेटर चलेगा। हाँ, so a1 प्लस n माइनस 2d, है ना, n माइनस 2d, है ना, n माइनस 2d। देखिए, है ना, इससे पहले वाला होगा a1 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 था, n माइनस 2 था, n माइनस 3d। यहां तक क्लियर है आपको? है ना प्रियांशु, एवरीबडी, कोदर, है ना? अब ये तो Sn है। अब Sn अगर ये है तो Sn ये भी तो होगा। उनको उल्टा लिख दूं ना मैं भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कर रहा हूं, तो दैट विल बी सेम एज 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। क्या फर्क पड़ता है? एंड देयर इज अ रीजन आई एम डूइंग दैट। सी व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज a1 प्लस n माइनस 1 d, है ना? ये लिख दिया मैंने, आखिरी वाला, मतलब उल्टा लिख रहा हूं मैं उर्दू में पढ़ रहा हूं, उर्दू में पढ़ रहा हूं, हिंदी में लिख रहा हूं। प्लस a1 प्लस n माइनस 2 d, है ना? ये थर्ड वाला हटा देता हूं क्योंकि ये नहीं तो कंफ्यूज करेगा, उसकी जरूरत ही नहीं, मैंने दो ही यूज कर रहे हैं क्योंकि स्पेस लिमिटेड था। ये हो गया। अब क्योंकि उल्टा लिख रहे हैं तो सेकंड लास्ट टर्म ये होगा, तो प्लस में आएगा प्लस a1 प्लस d, और लास्ट टर्म आ जाएगा प्लस a1। यहां तक क्लियर सबको? कोदर नहीं, केदर, केदार। ओहो, कितना प्यारा नाम है, बच्चे का नाम बिगाड़ दिया। आई एम रियली सॉरी बच्चे, आई एम गेटिंग ओल्ड, मैं बुढ़ा हो रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। केदार बेटा, है ना? यहां तक क्लियर? तो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो लेफ्ट साइड में बन गया 2Sn, 2Sn इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड करना है। हमने क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है, 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 एक पैटर्न बनेगा। So if you add a1 plus a1
व्हाट डू यू गेट 2a1, है ना, यू गेट 2a1 प्लस n-1d। आप करके देखिए इसको, ये बन रहा है कि व्हाट यू हैव इज a1 प्लस a1 प्लस n-1d। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो a1 प्लस a1 तो 2a1 हो गया, 2a1 हो गया। एंड देन इफ यू लुक एट दिस इज d प्लस n-2d, है ना, तो ये भी बन जाएगा n-1d प्लस n-1d प्लस n-1d, एंड प्लस डॉट 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 करोगे, इनको ऐड करोगे, सेम आ जाएगा 2a1 प्लस n-2d प्लस d, तो n-1d। ओहो, ये तो बहुत बढ़िया, सेम सेम आ गया सब कुछ यार, प्लस n-1d plus same thing over here, you're getting exactly same thing over and over because of all this symmetry out there। तो मेरे पास इन डब्बों में सेम चीजें हैं which are coming n times, apple plus apple plus apple plus apple n times is n apples, orange plus orange plus orange plus orange n times is n oranges, dabba plus dabba plus dabba plus dabba n times gives me n times of this dabba, so I will write 2sn is equal to n times of this डब्बा। अब डब्बे के अंदर जो भी है उसको लिख दिया मैंने, हाउ डज इट मैटर क्या है डब्बे के अंदर यार। अब ये 2 नीचे आ जाएगा, तो इस 2 को यहां नीचे लिख दिया, एंड दिस इज योर फॉर्मूला जिसको याद करते हैं। बट अगर तुम एक क्यूरियस स्टूडेंट हो, इफ यू आर अ वेरी वेरी क्यूरियस स्टूडेंट, देन यू विल नॉट स्टॉप हियर, है ना, यहां खड़े होके डेरिवेशन हो गया, ये नहीं खत्म करना हमने हमने और एनालाइज करना है, डज इट मेक सेंस, हमने पूछना है डज इट मेक सेंस। पूछते हैं, तो ये क्या लग रहा है मुझे, मुझे लग रहा है 2a1 कुछ, है ना, अटपटा सा लग रहा है, तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूं। ब्रेक करके मैंने लिखा एस एन इज इक्वल टू a1 प्लस a1, ऐसे लिखना चाह रहा हूं मैं, n/2 नीचे रहने देता हूं बाहर, है ना, तो दिस इज a1 प्लस a1 प्लस n-1d। अब a1 प्लस n-1d, ये तो भाई मेरा an है, nth टर्म है, ये मेरा nth टर्म है, मतलब लास्ट टर्म है, तो ये क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज ही तो ले रहे हो आप। अगर आप ध्यान से देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं इसको एक नई स्लाइड बना के रखता हूं, फिर दिखाता हूं आपको मैं क्या कहना क्या चाहते हो सर, एक मिनट रुके। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो एस एन बना है, एस एन की 2 फॉर्म मेरे को समझ में आए। एक तो ये फॉर्म जिसे मेमोराइजेशन फॉर्म कहूंगा, जो रट्टा मारते हैं सब स्टूडेंट्स, विच इज दिस वन 2a1 प्लस n-1d, और जो रट्टा मारते हैं वो भूल जाते हैं, वो कहते हैं यहां 2a1 है कि यहां 2 है, अरे नहीं, आप इसको विजुअलाइज करो, मैं आपको दिखाता हूं कैसे, आपको बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो Sn is also coming out to be n/2 times a1 plus a1 plus n-1d is an, मतलब लास्ट टर्म। और इस 2 को इसके साथ रखो ना, आप अलग क्यों रख रहे हो, इसको आप इसके साथ रखो, कितना मीनिंगफुल बन गया, बहुत फर्क पड़ गया। Isn't this the average of the first term and the second term multiplied by n, when which actually makes sense। आप ध्यान से देखिए, अगर मेरी सीरीज है 2 4, मैं सिंपल सीरीज कर रहा हूं जैसे विजुअली आपको समझ में आएगा, 8 2 4 6 8 and then 10 and then 12, इन दोनों का एवरेज कितना है 7, इन दोनों का एवरेज कितना है 7, इन दोनों का एवरेज कितना है 7। Isn't it making so much of sense कि इन सबका एवरेज 7 ही आता है यार। तो ऐसा बोल सकता हूं ना, ये सारे 7 7 7 7 7 7 है,
और ये 7 डिवाइडेड बाय 5 है ना, इनको ऐड करोगे, इसको 5 बार करोगे, देखो या तो आप इसको ऐड करके 6 से डिवाइड कर दो, या फिर इसको 7 बार लो, उनको ऐड कर दो. All you're doing is you're taking the average and multiplying by n, where n is 5 in this case. है ना, वही तो हम कर रहे हैं. अगर आप इन सबको ऐड करोगे आपको इतना ही मिलेगा, आपको 35 मिलेगा. करके देख लो. करते हैं, चलिए. 2 + 4 is 6, 6 + 6 is 12, 12 + 8 है ना, 12 + 8 20. कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने यहाँ पे, होगा जो भी होगा, है ना. आपको कॉमन सेंस समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे. कर लेते हैं फिर से. 7 7 7 7 7 is giving me 42, है ना, मैंने शायद गलती कर दी थी, फिर से करते हैं. 2 + 4 is 6, 6 and 6 is 12, 12 and 8 is 20, 20 + 10 is 30, 30 + 12 is 42. Look at that. वही आएगा यार, है ना. ऑल यूर डूइंग इज दिस. और कई बार स्टूडेंट्स आगे बोलते हैं सर ये फॉर्मूला लगाऊं, ये फॉर्मूला लगाऊं. एक ही फॉर्मूला है, देयर इज नो 2 डिफरेंट फॉर्मूला. आप पेन को ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, पेन तो पेन है भाई, है ना. तो चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे है ना एनसीईआरटी के से शुरू करेंगे हम. And some of the questions are really good in NCERT. The reason I have brought only NCERT questions today is advanced arithmetic progression में the questions in NCERT are very beautiful. So write the first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given. So first term is A, common difference is 10. So first का solution बहुत easy हो जाएगा. आप लिखोगे first term is 10, second term is 10 में और एक 10 जोड़ा तो 20, और एक जोड़ा 30, और एक जोड़ा 40. फर्स्ट 4 लिखने थे, ठीक है. अगला सेकंड करेंगे तो A is -2. So you're writing with -2. कॉमन डिफरेंस कहते हैं 0. कॉमन डिफरेंस कैन बी एनीथिंग, डजंट मैटर. 0 है, 0 है तो बस ये हो गई. ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है. देयर इज वन नंबर दैट यू कीप एडिंग, दैट इज 0. दैट्स फाइन. थर्ड वाला इज वेरी इंटरेस्टिंग. वो कह रहे हैं 4 से स्टार्ट करिए और कॉमन डिफरेंस इज -3. तो इसमें -3 ऐड करा तो क्या आ गया? -3 ऐड करा 4 में तो 1 आ गया. फिर -3 करा तो -2 आ गया. फिर -5 आ गया. क्या बात है यार, है ना. फिर इसमें हाफ ऐड करते जा रहे हैं, बस यही तरीका है ना. सो लेट्स मूव ऑन. सो चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ एपी. जैसे कि मैंने आपको बताया था सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन और इनफ इंफॉर्मेशन इज A1 एंड D. सो यू राइट डाउन A1. हाउ मच इज A1? A1 इज 10 एंड D इज हाउ मच? D कितना है इसमें? D इज नॉट 3, D इज -3, है ना. 7 - 10 या 4 - 7, इट इज -3, -3 है. बोलते हैं 30th टर्म पता करिए. 30th टर्म क्या हो जाएगा? A30. A30 is A1 plus 30 - 1 times D. तो A1 तो 10 है, लिख दिया. तो A30 कितना आ गया? A30 आ गया 10 plus 29 times D. D is -3. ओहो, -3 है इसमें. अरे चलिए ठीक है. So this is equal to 10 minus 3 times 9 is 27. 2 carry over 87. So it's coming out as -77. है कि नहीं? बढ़िया क्वेश्चन. So 30th term of AP, this is -77. Which term of AP is this? AP is 78. Again, which term is 78? मतलब मुझे टर्म बता दिया, n पता करना है कौन सा टर्म है. तो हमेशा आपने स्टार्ट करना है A1 से. तो A1 is equal to 3. पता है मेरे को फर्स्ट टर्म इज 3 एंड D कॉमन डिफरेंस इज 8 - 3 5. 13 में पहले तो आप चेक करो ना AP है कि नहीं है. है भाई. 13 - 8 is 5, 18 - 30 5 है, ठीक है. So which term? So you will say let the nth term be 78. So you will say AN
इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D। तो an 78 दिया हुआ है, कोई टर्म है इसमें 78, पूछते हैं कौन सा टर्म है, देख लेते हैं। इज इक्वल टू A1 इज 3 प्लस n नहीं पता इसमें, और D I know is 5। So basic algebra, है ना? So 3 goes there, 75. So I'll do every step over here so that you're clear. Is equal to n-1 times 5, नहीं 15 नहीं होगा, 16 हो जाएगा, हाँ, है ना? डिवाइड बाय 5 किया तो दिस इज 15 is equal to n-1. So n is equal to 16. You will say 16th term of this AP is 78. All this is exercise 5.2 going on. 5.3 में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अच्छा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। बोलते हैं हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब आप गिनते थोड़ी बैठोगे, आप क्या करोगे? आप करोगे भाई रेंज देख लेता हूं, 10 और 250 के बीच में यू नीड मल्टीपल्स ऑफ 4। 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12, हाँ 12। तो पहला तो आपको 12 मिल गया, दूसरा मिलेगा 16 मिलेगा, फिर 20 मिलेगा, डॉट 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 करते जाइए। 250 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। -1 किया, 249 नहीं है यार, 248, आह क्या बात है, 248 है। तो ये सारे जो है मल्टीपल्स ऑफ 4 है। मैंने क्या करा, 10 और 250 के बीच में चाहिए, तो 10 के अगला जस्ट बाद, हो सकता है 10 भी होता तो मैं 10 भी लिख देता, पर 12 है, उसके बाद ये सीरीज बन गई और 248 पे रुकना पड़ेगा। So then you start by saying how much is A1? A1 is 12 and common difference is 4, positive 4. कह रहे how many lie here? This was A1, this is A2, this is A3 and this is AN. AN 248 है, N का पता लगाओ, है ना? चोर सिपाही का पता लगाओ, है ना? मेरा मंत्री कौन? मैं। चोर सिपाही का पता लगाओ। खेलते हो? कोई खेलता भी? हमारे टाइम पे बहुत चलता था गेम। अभी कोई खेलता है क्या? शिवम बेटा, प्रियांशु, आप नई जनरेशन के हो, मोबाइल वाले, अभी वो गेम खत्म हो चुके हैं शायद, है ना? मेरा मंत्री कौन? मैं। चोर सिपाही का पता लगाओ, हाँ भाई, पर एन का पता लगाओ, है ना? शिवम खेलता है, ठीक है, खेलेंगे बेटा एक दिन। सो 248 is equal to A1. A1 is A1 quality, है ना? is 12 plus n-1 times D। अब D क्या है? D 4 है। 12 माइनस होगा तो 236 बना। 236 is equal to n-1 4। 4 डिवाइड होगा तो 59 is equal to n-1। n आ रहा है 60, तो 60 टर्म्स है टोटल उसके बीच में जो 4 से डिविजिबल है। हाँ, देवार्शी पटेल बेटा, यू आर आस्किंग HC वर्मा इज इनफ फॉर NSEP। HC वर्मा इज अ मैंडेटरी बुक फॉर NSEP। इज इट इनफ? नो, यू विल हैव टू डू मोर प्रैक्टिस, बट HC वर्मा एक जरूरी बुक है, और HC वर्मा पे मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, स्टूडेंट्स हैव लव्ड इट। सो लुक फॉर भवदीप सर, हाउ नॉट टू स्टडी HC वर्मा। Yes, Hitesh, you're right. HC Verma is required but not sufficient. But it's a basic requirement. You have to be able to do that. और कैसे पढ़ना उसका एक तरीका होता है। हर कोई HC वर्मा नहीं पढ़ सकता, है ना? हर कोई नहीं पढ़ सकता, तरीका होता है। हर कोई पढ़ सकता है राइट तरीके से। Sir, I love physics. For which Olympiad should I prepare? NSE JS or NSEP? Connect with me on Telegram. I have given my Telegram ID also, I guess. If not, I'll give you. So Bhavdeep Singh Sethi, और इसमें तो आप जोड़े ही जाओ ना। And when you connect with me, I'm not going to sell you anything. It's more like guidance. Bhavdeep Singh Sethi is one word, है ना? You can take any guidance, है ना? दोनों एक लाइन का आंसर नहीं है उसमें, but because it will help everybody, I'll take a few minutes here, maybe 2 minutes here. NSEJS is Junior Science Olympiad. NSEP is Physics Olympiad. NSEJS में 10th तक का साइंस आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 10th तक का। NSEP में जेई का फिजिक्स आता है,
अब जो बच्चे 9th-10th में होते हैं, समटाइम्स दे थिंक कि भाई एनएससी जीएस दूं कि एनएससीपी दूं, फिर लगता नहीं एनएससी जीएस ठीक है 10th तक का सिलेबस आना, पर जरूरी नहीं है। Because think about it, with NSEJS, which is junior science, you have to study physics, chemistry, biology. And if you are a student who doesn't really are much into bio or chemistry, then that is a big challenge. On the other hand, if you study for NSCP, you study higher level physics, like in only physics, that you have to study anyways for JEE and NEET. है ना? Yeah. इसीलिए है ना, हितेश जैसे बोल रहा है, it depends. If you're into physics, go for NSEP. If you're into chemistry, go for NSEC. But if you want an overall science, then you go for NSEJS. All Olympiads will help you elevate yourself. है ना? चलिए आगे चलते हैं. Now, for what value of n are the nth terms of two APs equal? वाह, आप ध्यान से देखिए, इस AP में 63 है, 65 है, 67 है ना? ये बढ़ रही है, पर धीरे धीरे बढ़ रही है। इसमें तीन तीन है, नहीं दो दो ऐड हो रहा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। इसने शुरू जल्दी किया, इसने शुरू देर से किया, ये 3 से शुरू हो रही बेचारी, लेकिन फास्ट भाग रही है ना? ये फास्ट भाग रही है 7 का, है ना? तो कहीं ना कहीं जाकर वो मिल जाएंगे। ये एक नंबर लाइन थी, इसने 63 से स्टार्ट करा, इसने 3 से स्टार्ट करा बेचारा, नहीं जल्दी जा रहा है, कहीं जाकर मिलेंगे, कहां मिलेंगे? तो स्टार्ट करते हैं। पहली एपी का A1 है, A1 is 63 और D है 2, है ना? 2 का इजाफा हो रहा है। और इस एपी में मैं देखूं, इस एपी में A1 है 3 और कॉमन डिफरेंस आ गया 7। क्या गति से भाग रहा भाई तू, मजा आ गया। तो बोल रहे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, इसका nth टर्म इसका nth टर्म बराबर होगा, तो दोनों का nth टर्म देख दीजिए, बराबर कर दीजिए। इसका nth टर्म क्या होगा? इसका होगा 63 प्लस n-1 टाइम्स 2, ये होगा ना 63 प्लस n-1 टाइम्स d। इसका होगा 3 प्लस n-1 टाइम्स 7, है ना? 3 प्लस n-1 टाइम्स 1, कह रहे बराबर होना चाहिए, बराबर कर दीजिए। अब आगे तो बस अलजेब्रा है यार, इसमें मैं क्या करूं कि ना करूं, कर देता हूं फटाफट से। सो यहां जाके 60 बनेगा, 60 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 7n माइनस 7, है ना? मैं ब्रैकेट्स ओपन करे यार। अब ये 60 माइनस 2 इज 58, 58 प्लस 7 इज 65, 65 है, कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, दिस इज 58, 58 प्लस 7 इज 65। हाँ ठीक तो है, 65 इज इक्वल टू 7n माइनस 2n gives me 5n, so n is equal to 13, so 13th टर्म इसका और 13th टर्म उसका बराबर है। चलिए आगे 5.2 चलती जा रही है अभी। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक मुश्किल तरीका, एक इजी तरीका। मुश्किल तरीका क्या है? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट पूछा है, तो पहले तो पता करो ये कौन से नंबर पे आ रहा है इसमें, फिर उससे माइनस करके वो वाला टर्म निकाल लो। बट मैं तो कहता हूं सिंपल काम करो ना। इसमें देखिए आप, इसमें ये 3 है, ये 8 है, ये 13 है, सो यू आर एडिंग 5 5 5। तो इसको पहले ठीक से लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं 3 था, 8 था, 13 था और यहां पे 253 है। सो 253 से पहले 5 कम होगा ना, क्योंकि 5 ऐड हो रहा था, सो टू दिस 248, उससे पहले 243 एंड सो फोर्थ, डॉट 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 डॉट। तो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो इसको उल्टा ही लिख देते ना यार, इसको उल्टा लिख दो। इसको लिखो, ये है 253, 248, 243 डॉट 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 डॉट, 20th टर्म चाहिए। अब तो सिंपल हो गया, आप बोलोगे A1 इज इक्वल टू 253 एंड D is equal to -5 and then you calculate यार, it's so easy, है ना? वो बोल रहे भाई 158, वेरी नाइस। चलिए 5.3, find the sum of the following APs, so 2 7 12 to 10 terms। so इसमें A1 कितना है? फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं करूं,
फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने करा, मैं लिखा a1 is equal to 2 and the common difference is 5, है ना, to 10 terms. So remember our master formula without memorization वाला कि n by 2. और ये कैसे करना है यार, अगर याद नहीं रहता, मेरी बहुत मुश्किल मेमोरी है, मेरे को याद कुछ नहीं रहता, so I make up these formula myself. And by the way, very soon I'm bringing a series, not series, one session on how to do trigonometric identities with zero memorization. वो जो आप कहते हो ना sin 90 प्लस थीटा कितना है, cos 270 माइनस थीटा कितना है, cos 270 प्लस थीटा कितना है, वो सारा with zero memorization I'm going to teach you. अभी टाइम नहीं है, करूंगा एक दिन जल्दी ही. तो Sn is going to be the average of those two, है ना. Average is basically what is average? Average is a1 plus the last term is a1 plus n minus 1 d. इन दोनों का एवरेज लेना है, तो सारे टर्म्स उतने हो गए, उसको n से मल्टीप्लाई करना है बस. यू प्लग इन ऑल दिस, ऑल दीज आर सिमिलर. ट्रिग्नो इज वेरी इजी. यस यस हितेश एंड सम्यक, यस यस. और सभी में सेम है ना. तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा. जो रट्टे वाला फॉर्मूला है वही तो बन गया. ये रट्टे वाला फॉर्मूला बन गया 2a1 प्लस n माइनस 1 d. रट्टा कौन मारता है? रट्टा तोते मारते हैं. When will accelerated physics start? Very very soon बच्चे, very very soon. The first and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. इतनी इज्जत. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? क्या बात. So the first and the last terms of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, okay, how many terms are there and what is their sum? चलिए, तो फर्स्ट टर्म जो है 17 है और कॉमन डिफरेंस 9 है, तो इसके बाद 9 और जुड़ेगा तो 26 आएगा एंड वॉट एवर, आई मीन डॉट 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 350 तक जा रहे हैं. बोलते कितने टर्म्स है, मतलब ये कौन से नंबर का टर्म है. तो ऑल यू डू इज यू डू यूज an is equal to a1 plus n minus 1 times of d, है ना, where you can plug in these values and you will get n and then you can find the sum, है ना. मैं थोड़ा सा आगे स्किप करूंगा so that the boring video ना लगे आपको. थोड़े है ना फैंसी क्वेश्चंस भी करने हैं. If the sum of the first n terms of the AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1. उन्होंने ये लिखना नहीं चाहिए था, ये गलत कर रहे हैं, ये पाप है, ये इनके लिए पाप किया इन्होंने. उन्होंने तो आंसर ही दे दिया, आंसर क्यों दे रहे हो यार, है ना. What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly, find the third and the 10th and the nth term. क्वेश्चन बहुत सीधा साधा है, घुमा दिया बस, इतना जानकारी देके घुमा दिया. If the sum of the first n terms of the AP is 4n minus n square, मतलब क्या, Sn is equal to 4n minus n square. अब इसको आप उस टर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहो ना. मैं दो तरीके बताता हूं, एक तो मुश्किल एक इजी. पहले मुश्किल कर लेते हैं. आप इसको रीअरेंज करो. आप बोलो मैं इसमें से n कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर आ गया 4 माइनस n. ये आ गया, यहां तक क्लियर सबको. अब n बाय 2 चाहिए था लेकिन मेरे को यहां पे, तो आप लिखो दिस इज इक्वल टू n बाय 2 और अंदर 2 से मल्टीप्लाई होगा ना सब कुछ, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 माइनस 2n. यहां तक क्लियर. फिर n माइनस 1 चाहिए तो उस फॉर्म में लाओगे, फिर आपको ये पूरा उस दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा फर्स्ट टर्म क्या है और d क्या मिल जाएगा. पर मैं कह रहा हूं इस सब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बिकॉज द बेसिक कॉमन सेंस टेल्स मी. देखिए मेरी बात सुनिए कि S1 Sn इज गिवन एज 4n माइनस n स्क्वायर. मतलब अगर 100 टर्म्स का चल समझिए तो n की जगह 100 रख दो, 200 का चाहिए तो 200 रख दो. मैं कह रहा हूं पहले फर्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म्स.
सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म्स इज 4 टाइम्स 1 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज 3। यहां तक क्लियर है आपको? तो पहले एक टर्म का सम 3 है, तो पहला टर्म क्या? अरे क्या मजाक कर रहे हो यार, है ना? सच में मजाक कर रहे हो क्या? ये सीक्वेंस है। पहले टर्म का सम क्या है? सम ऑफ वन टर्म्स इज 17, वही तो A1 होगा ना। सम ऑफ टू टर्म्स अगर मैं बोलूं, सम ऑफ टू टर्म्स इज 17 प्लस 26 विच इज 43। क्लियर? यहां पे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 17 प्लस 26 विच इज 43। अगर मेरे को S1 पता है, S2 पता है, तो वुडंट आई से कि S2 में से S1 माइनस करूंगा तो सेकंड टर्म आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो पहला ही टर्म होगा और पहले दो को जोड़ के ये आता है, तो दूसरा क्या होगा? S2 माइनस S1। ये पार्ट क्लियर है क्या आप सबको? तभी मैं आगे जाऊंगा यार। अगर मेरे को पता करना है 18th टर्म, तो मैं कहूंगा पहले 18 टर्म का जो सम था उसमें से फर्स्ट 17 टर्म्स का सम माइनस कर दो यार, 18th टर्म आ जाएगा। कॉमन सेंस लगा रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं है यार। अगर 18 टर्म को ऐड किया, माइनस 17 का माइनस कर दिया उसमें से, तो 18वां टर्म आ गया ना। दैट इज ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना? सो S1 इज 3। सिमिलरली S2 कितना होगा? S2 होगा 4 टाइम्स 2 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 टाइम्स 2 इज 8, 8 माइनस 4 इज 4। वाह क्या बात है। फिर S3 कितना हो जाएगा? S3 इज 4 टाइम्स 3 माइनस 3 का स्क्वायर, है ना? सो दैट इज 4 टाइम्स 3 इज 12 माइनस 3 का, ये 3 क्यों आ रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या? सीरीज में कुछ गड़बड़ है। 1 4 माइनस 1, 4 टाइम्स 1, है ना? 4 टाइम्स 1 माइनस 1 इज 3, 4 टाइम्स 2 इज 8, 8 माइनस इज 4, है ना? देन हाँ, ठीक ठीक चल रहा है, ठीक जा रहे हो भाई, ठीक जा रहे हो, है ना? S4 is equal to, let's see why. So you will do 4 times n, 4 times 4, 4 times 4 minus 4 का square. 4 times 4 is 16 minus, this is 0. बहुत बढ़िया. So from this we conclude कि the first term is 3, है ना? ये तो simple enough है. Second term चाहिए तो ये minus ये करोगे. So the second term is sum of first two terms minus the first of first one term. So that is 4 minus 3, which is 1. Then the third term is S3 minus S2. S3 minus S2 is giving me minus 1. Then the fourth term is S4 minus S3, which is 0 minus 3, which is minus 3. तो ये क्या बन गई? फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2. क्लियर है? कुछ गड़बड़ नहीं है, सब बढ़िया, सब चंगा सी। हाँ, why S4 is 0? Because sum of first four terms is 0. देखो 3 plus 1 minus 3 minus 3, that is why it is 0. The sum of first four terms is 0. क्यों? पहला टर्म 3 है, दूसरा 1 है, तीसरा -1 है, चौथा -3 है। इन सबको ऐड करके देखो ना, 0 आता है। चलिए आगे चलते हैं। कितने क्वेश्चंस और है भाई? अच्छा, 2 और है, ठीक है। A sum of 700, है ना? 5.3 एक्सरसाइज आ गई, क्वेश्चंस बढ़िया वाले आ गए। A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 less than its preceding prize, find the value of the prizes. तो अगर पहला फर्स्ट प्राइज में ले लूं, फर्स्ट प्राइज इज X, फर्स्ट प्राइज। सेकेंड प्राइज कितना हो जाएगा? सेकेंड प्राइज इज 20 लेस देन दैट, सो सेकेंड प्राइज हो जाएगा X माइनस 20।
थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा, उससे भी 20 कम, x माइनस 40 डॉट 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 7 टाइम्स 7 प्राइजेस। और इन सबको जोड़ के 700 आना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना ही रुपया है, इतने रुपए को बांटना है मैंने। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इस सीरीज के 7 टर्म्स का सम जो आता है दैट शुड बी 700। तो we'll start by saying a1 is x and common difference is -20। -20 है ना, अगला 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 -20 होता है। So sum of n terms is 700 is equal to n by 2, which I don't know, n पता नहीं, 2a 2a नहीं, n तो पता है 7 है, अरे n तो पता है भाई, n पता है, क्यों नहीं पता, n तो 7 है, तो 7 by 2 2a 2 times x प्लस n minus 1 d। n minus 1 कितना होगा, n तो 7 है, n 7 है, तो n minus 1 6 होगा, टाइम्स d is -20। and you solve this, सॉल्व कर लेते। so this is 2 ऊपर जाएगा 7, so 200 बन गया, this is 200 is equal to 2x minus 120। तो -20 इधर 120 आ गया, 320 is equal to 2x। so x is equal to 160 rupees। x 160 है ना, 160 है, अगला हो जाएगा 140, then 120 and so on, you keep adding and ultimately you will get 700। if you add 7 of these terms you get 700। isn't that easy? चलिए, 200 logs are to be stacked। पढ़िए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 200 logs are to be stacked। this is one of the favorite questions of your school teachers। वो बार बार प्री बोर्ड्स में, स्कूल एग्जाम्स में, मुझे नहीं पता क्यों देते हैं इसको, ये बार बार क्वेश्चन आता है। so 20 logs in the bottom row, यहां पे 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है एंड सो फोर्थ, और बोल रहे टोटल 200 है हमारे पास। अब नाउ अगेन कमिंग बैक टू माय आइडियोलॉजी और थिंकिंग कि भाई हर चैप्टर को हर चैप्टर में यूज करना आना चाहिए। वी आर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। when you solve this question you are going to use the previous chapter which is quadratic equations। इस चैप्टर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, देखिएगा कैसे। बोल रहे हैं मेरे पास टोटल 200 लॉग्स हैं, 200 लकड़ी के टुकड़े हैं, पहले 20 रखे, फिर 19 रखे, फिर 18 रखे, ऐसे करता गया मैं। हाउ मेनी रोज आर देयर एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो देखते हैं, इसमें जो A1 है लिख लेते हैं A1, ये कौन सा कलर है भाई, इसमें जो A1 है दैट इज 20 और कॉमन डिफरेंस है -1। डू यू ऑल एग्री, कॉमन डिफरेंस इज -1। क्वाड्रेटिक आ रहा है ना शिवम बेटा, वही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल क्वाड्रेटिक आएगा। और हमको चाहिए 200 टोटल आना चाहिए। कितनी रोज में आएंगे, मतलब n पता करना है, सम पता है 200 है, क्योंकि दिस 20 प्लस 8 19 प्लस 18 सब करते कराते 200 आना चाहिए। मतलब 200 इज इक्वल टू n, नहीं पता मेरे को, n by 2 टाइम्स 2a which is a is 20 प्लस n minus 1 टाइम्स -1। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 400 आ गया यहाँ पे, 400 इज इक्वल टू n, ब्रैकेट में रहने दीजिए, इसको मैं होमवर्क दूंगा, टेलीग्राम में आंसर चाहिए इसका मुझे, आधा करके दूंगा मैं, प्लस ये हो गया -n प्लस 1। सो 400, सो दिस इंप्लाइज, यहीं पे स्पेस यूज करते हैं, 400 इज इक्वल टू n टाइम्स 21 माइनस n। अब इसको ओपन करिए ब्रैकेट्स को, सो ब्रैकेट्स ओपन करें, दिस बिकम्स 400 is equal to 21n minus n square। So n square is minus
n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर सबको? अच्छा 2a करना था वहां पे, 2a 20 नहीं था, 2a था, 40 था वो, थोड़ा सा है ना जल्दबाजी में, क्योंकि मेरे मन में था कि आपको होमवर्क देना है, मैंने खुद ही गलत कर दिया। सो दिस इज 2a, इजंट दिस 2a, है ना, a लिख दिया, वहां 2a लिखना चाहिए था ना, क्योंकि a1 प्लस है ना, हाँ ठीक है, इज इक्वल टू, सो 400 तो वहां जाएगा, इज इक्वल टू 40 प्लस 1 इज 41, सो n के अंदर 41 माइनस n, है ना, ये ठीक। अब इसको ब्रैकेट्स को ओपन करूंगा टाइम बचाने के लिए, फटाफट कर लेते हैं। 41n माइनस n स्क्वायर होगा, सो दिस इज n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। तो आई नीड टू नंबर्स विच मल्टीप्लाई टू 400 बट देन ऐड टू 41। तो ऐसे कोई नंबर क्या हो सकते हैं यार, वो हो 16 टाइम्स 25, क्योंकि 250 है ना, प्लस 150, या सो आई कैन राइट दिस एज n स्क्वायर। मैं लेकिन फिर भी होमवर्क अभी दूंगा आपको, मैं एक एक बहुत बढ़िया, है ना, सो माइनस 25n माइनस 16n, सो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन लीजिए n माइनस 25 माइनस 16 n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो आंसर दो आ रहे हैं, n इज इक्वल टू 16 और 25। अब यहां पे मेरे को मिस्ट्री सी लग रही है यार, ये क्या हो गया, और दोनों ही रियल हैं, या तो एक इमेजिनरी आता, नेगेटिव आता, तो मैं सोचता, अब वो बोल रहे भाई इसमें 20 रखे, फिर 18 रखे, फिर सॉरी 19 रखे, फिर 18 रखे, कितनी रोज बनाओगे 200 आए। मैं कह रहा हूं या तो 16 बना लो या 25। तो आप बताइए दो आंसर क्यों आए, इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी तो होना चाहिए ना। अब मैं कैसे बोलूं कि क्या आंसर ठीक है ना। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं, देन वी विल एंड आफ्टर दैट। बट सी एनीबॉडी इन द चैट बॉक्स? नहीं जेसन, यहां तक तो हो गया, बट इसके बाद मेरी मिस्ट्री शुरू हुई है ना, 16 लू के 25। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, अगले पेज पे जाता हूं, तालियां तो बाद में बजा देंगे, ताली बजा लेते हैं कोई नहीं, है ना, बिकॉज यू लर्न विदाउट मेमोराइजेशन। बट सी व्हाट वाज हैपनिंग देयर वाज 20 था, फिर 19 था, फिर मेरे पास 18 था, तो करते करते कम हो रहा है ना। 16th टर्म क्या होगा देखते हैं, 16th टर्म क्या होगा, कुछ नंबर होगा, है ना। सो 20 19 this 16th term will be 5 I think or whatever, है ना, 5 या फिर आगे करते जाएंगे, कर लेते हैं ना, फिर इसको लिख ही लेते हैं, रुकिए इसको लिख लेते हैं पूरा, then you will see because this is teaching a lot of things. So I have 20, so look at this, what a beautiful situation here it is. So 20 19 18 dot, so 16th term अगर आप निकालोगे तो that will be a1 plus है ना n minus 1 times -1, so that is 5, है ना। तो 16th term is 5, so 16th term is 5, then you will have 4 3 2 1 and 0, so 20th row will have 0। फिर 21st टर्म क्या हो जाएगा, 21st टर्म हो जाएगा -1, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को थोड़ी पता है कि भाई वुडन लॉन्ग्स नेगेटिव में नहीं हो सकते। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहा है मेरे को आपने सीक्वेंस बना दी, आई विल कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। सो व्हाट वुड हैपन इज यहां से यहां तक को जब आप ऐड करोगे, दिस एडिशन विल बी 200 लॉग्स, और फिर आपने 204 कर दिया, फिर 3 और ऐड कर दिया, बट 25th टर्म तक जाकर जितने ऐड हुए उतने माइनस हो रहे हैं, because the last one here is -4 then -3, so all these are contributing 0। ध्यान से देखिएगा,
You have to analyze this if you really want to learn maths or physics or whatever. यहां से यहां तक 200 हो गए थे, यहां से यहां तक 10 और ऐड हो गए, फिर -10 और ऐड हो गए, लॉजिकल नहीं लग रहा मुझे, एंड दैट इज द रीजन आई विल डिस्कार्ड 25 वाला आंसर, आई विल ओनली कीप 16 वाला आंसर. इफ यू आर क्लियर विद दिस, गिव मी अ थम्स अप. है ना? यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये बाकी के बाकी जीरो ऐड कर रहे हैं बट लॉजिकल नहीं बन रहा है, तो प्रैक्टिकल सिनेरियो नहीं है. बट एनीवेज तालियां तो बनती हैं बिकॉज यू मास्टर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन वन क्लास, दैट टू विदाउट रट्टा. जॉइन दिस, द होमवर्क विल बी कमिंग टुनाइट. अभी मैंने होमवर्क बनाया नहीं है, आई एम गोइंग टू मेक इट टुडे इवनिंग. चलिए, अब जिसको ओलंपियाड्स के बारे में थोड़ा सा सुनना है, यू कैन स्टे हियर, अदर स्टूडेंट्स मे लीव, and I will be coming up with physics, accelerated physics very soon, है ना? very soon आने वाला है, बहुत जल्दी. अब ये चैप्टर हो गया, अब क्या करना है? So you can start preparing for IOQM, INMO, NSCP, INPHO, JS, NSEJS. So basically, a lot of Olympiads that we offer courses for, you can join one of those courses. Like Dhruv Shah, he got a gold medal, है ना? So he got a gold medal with physics Olympiad at international level, है ना? हमारा अपना वेदांतु का स्टूडेंट, सिमिलरली आदित्य नवनीश, our students केमिस्ट्री ओलंपियाड में सिल्वर मेडल. नेक्स्ट क्लास बेटा बहुत जल्दी आएगी सम्यक, वेरी सून, है ना? सो दीज आर द ओलंपियाड्स फॉर विच वी ऑफर द क्लासेस. हमारा अप्रैल का कैलेंडर है, वी हैव स्टार्टेड दीज कोर्सेज. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ देम, you can join via the links given below. These you will also get 10% discount with that. So NSCP का कोर्स, जो फिजिक्स का कोर्स है, आई एम ए फिजिक्स टीचर. हाँ, NSCP INPHO देवांश. तो NSEP is the first round of physics Olympiad. देखिए, फिजिक्स ओलंपियाड प्राइवेट भी होते हैं, सरकारी भी होते हैं. प्राइवेट्स आर लाइक NSO, है ना, SOF, ये सारे प्राइवेट होते हैं. एक सरकारी होता है गवर्नमेंट का, NSCP. इसको जब आप दे देते हो तो इसमें सिलेक्शन के बाद आप जाते हो INPHO, इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड, फिर उसमें सिलेक्ट होके कैंप पे जाते हो, कैंप से इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड. उस पे मैंने काफी वीडियोस बनाई हुई हैं बच्चे, है ना? सो दिस इज अ बैच दैट आई हैव स्टार्टेड. द क्लासेस हैपन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. आज बुधवार है, ओ मेरे को जाना पड़ेगा, 6 बजे मेरी क्लास है इसमें. सो द कोर्स प्राइस इज वेरी मिनिमल, वी कीप वेरी लो फीस फॉर दिस. It's only 2,000 rupees, module 2, but if you want module 1 also with recording of module 1, you get for extra 500. And then if you click on the links below, you will get 10% discount anyways. Now, this is the module wise that we are offering the course. NSCP, पहला module खत्म हो गया था. Second module is running. Today we are completing circular motion. But अगर आपने ये join नहीं किया है, आप फिर भी ये join कर सकते हो. मैंने कल एक वीडियो बनाया था prerequisites वाला. In that I have explained you how your josh is more important. If you're willing to learn, you can join now. With a little extra effort, you can complete everything. So we complete everything here. And this is all 11th ka grade ka, and this is 12th grade ka. Everything will be finished by October. And we have classes every week, and also every Sunday there is a test. So join this channel, please. Everybody join this channel for free. Vedantu information, Olympiad related informations, free material to study, notes, quizzes. आज की क्लास का होमवर्क भी इसमें आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. अगली क्लास में जल्दी लाने वाला हूं. सो आई विल बी स्टार्टिंग फिजिक्स आल्सो वेरी सून, है ना? आजकल में आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी. चलिए, बाय बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू लेटर, कीप अप द